मियाँ मिठू आए, मियाँ मिठू, जैनी बाजी बिस्ती नहीं नहीं बोले जैनी बाजी भी। मियाँ मिठू। टाइम है जी रात के 3:16, मतलब कि हमारी सहरी का टाइम है और रात की बारिश हो रही है। रात 8 बजे की शुरू हुई है और अभी तक भी 1 सेकंड के लिए नहीं रुकी। तो अभी हमारी सहरी का टाइम है। तो आज सहरी भी बोर्ची खाने में बन रही है। इफ्तार टाइम तो बाहर मैनेज हो गया था लेकिन सहरी टाइम नहीं होना, तो इसलिए भी बोर्ची खाने में है। अम्मी आज लगदा नहीं कोई लस्सी लैन आएगा बदल जरूर चढ़ी क्योंकि बारिश 1 सेकंड वास्ते भी नहीं रोकती भी, ते नाल जो है ना बदल गजदा भी है पे। अज एक दवा करके बुढ़िया करो रख लेना। इतनी तेज बारिश हुई है ना सारी रात कि ऐसे बिजली लिशकी भी है और बदल गज्जे हैं। बहुत डर लगता रहा सारी रात। तो अभी सारी टाइम आके अल्लाह पाक का शुक्र है थोड़ी बहुत कह लें कि मठी हुई है। आगे 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 आइयो आइयो है ये 50 मिनट है ने हूँ उठे हो। है नहीं लाइट अच्छा वही नहीं ना। ਵੇਖ ਲੋ ਕੁਛ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੱਲੀ ਲੱਸੀ ਨਹੀਂ ਦੇਈਦਾ ਮੱਖਣ ਵੀ ਦੇਈਦਾ, ਅਸੀਂ ਮੱਖਣ ਵੀ ਦੇਨੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਮੱਖਣ ਵੀ ਦੇਈਦਾ ਨਾਲ। ਚਲੋ ਕਰਾਂ ਲੋ ਇਧਰ ਧਿਆਨ ਨਾ ਲੱਗਿਓ ਪੌੜੀਆਂ ਤੋਂ। पहली आंटी आई है लस्सी लेने। फुल तेज बारिश हो रही है और अभी तक और कोई भी नहीं आया। तो साढ़े घर भी कोई नहीं उठा मेरे अलावा तो अम्मी के अलावा। हाँ जी तकरीबन तकरीबन 1 घंटा पड़ा हुआ जो मैं कह रही थी ना, 50-55 मिनट, तो इतना ही टाइम है अभी। अम्मी जी मैं तो करने लगी हैं सहरी। मैं क्या अम्मी खुद करके ना फिर दूसरे ਨੂੰ उठाने हैं। लस्सी वाले कह रहे हैं आइयो किसी भी नहीं होना बट सारे लैन आउंदे ने। ਬੱਦਲ फुल ਲੱਥਾ है तो फिर भी आंटियां आ रही हैं। मैनू यही अज मेरी चाटी भरी दी भरी रह जानी है। और सहरी में अम्मी जी ने किए हैं जी अंडे फ्राई। और रात को आपको पता है हमने बनाई थी जी बेसन की कड़ी, दही शक्कर और साथ मक्खन वाली रोटी काली मिर्चें डाल के। और इधर तवे पे रखे हुए हैं चावल गर्म होने के लिए। ये दे के चावल है, ये किसी के घर से आए थे तो हमने कहा ये भी थोड़े से गर्म कर लेते हैं, किसी ने खाने हुए तो खा लेगा। बाकी यही तो करिए ना सैरी तो तुझे ना बाद ढाल दें क्योंकि बोरजे खाने च बैग करनी है सैरी तो आके ना अफरा तफरी पा छड़नी है। इतने कोई समझ नहीं आनी। इस वास्ते मेरे कह रहे हैं ठा लिया। मैं क्या नहीं खुद खा के ना थोड़े बिस्किट रोड़ गए जे। बाकी आ जाए जी आप भी सहरी कर लें हमारे साथ। और नहीं रखना रोज़ा तो ना रखो बट सहरी तो कर लो ना। कि हो गया सीरियस ही लै गए हो। रात को करी के साथ चावल बनाए थे। चावल अभी हैं लेकिन सफ़ेद वाले। सही टाइम चावल खाने का नहीं दिल कर भी जाए ना तो चावलों के साथ रोज़ा बड़ी जल्दी लगने लग जाता है क्योंकि चावल जल्दी हजम हो जाते हैं ना, फिर भूख जल्दी लग जाती है।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस दुआ उम्मीद के साथ कि सब खैर से होंगे, खुश होंगे। आज वीडियो करते हैं जी शुरू। सारी रात गरज और चमक के साथ बारिश होने के बाद अभी धूप निकल आई है। हवा चल रही है लेकिन ये है कि धूप निकल आई है। इतनी ज़्यादा बारिश हुई है ना, फुल गरज चमक के साथ और सही साथ आंधी भी आई है। पहले कोई 2-2.5 घंटे आंधी आती रही है, फुल तेज़ हवा चलती रही है। उसके बाद रात सारी बारिश होती रही है सही टाइम। जैसे ही रोज़ा रख लिया ना, उसके बाद भाई सब बारिश बंद हो गई है। मैं आज टाइम से वेली हो गई थी काम शाम करके। आज मैं लगी थी सोने। टाइम हो गया हुआ है अभी सुबह के 11 बजे का, दोपहर के कह लें या फिर सुबह के 11 बजे का। आज मैं वेली थी। आज मैं मतलब रिलैक्स होकर सोने लगी थी। वेली इसलिए थी कि आज ना सुबह ही एक इफ्तारी का पैगाम आ गया था। सुबह ही आके पैगाम आया था कि अज ना तुसी घर रोटी नहीं बनानी है, अज इफ्तारी सारे दी साढ़े वाले। मैं क्या ए इफ्तारी वाला पैगाम सही है, जो टाइम के नाल आ सुबह दस्या कि अज तुसी रात की रोटी नहीं पकानी, इफ्तारी साढ़े वाले। मैं क्या अज तो फिर मैं जो ना रिलैक्स हाँ, सुकून के नाल बगैर टेंशन कुछ देर में रखा ना सो लेनी। अज अभी जाके लेटी हूँ तो भाई साहब पैगाम एक और आ गया मोहल्ले से ही। दोस्त है उसका आज निकाह है, उसका पैगाम आ गया कि आओ तैयारी श्यारी करनी है, तो अभी उनकी तरफ जा रही हूँ। मेरी किस्मत इसी तरह की है, अगर घर काम करने से बच जाऊँ ना कोई होर काम जरूर पै जाता है। तो बाजी बिल्ली दी ऐस काम से ना किस्मत बड़ी चंगी है। जिस दिन मैंने कहीं जाना हो ना, तो बिल्ली के लिए पीछे घर इतने काम नहीं बचते। फॉर एग्जांपल आज मैंने कहीं जाना था ना, दोस्त बार बार पैगाम भेजती कि निकाह आओ साथ हेल्प करो, तैयारी श्यारी करनी है। तो मतलब पीछे ज़ाहिर है बाजी बिल्ली ने संभालना था इफ्तारी का, लेकिन बाजी बिल्ली की बचत उससे पहले ही हो गया कि आज रोटी आपने नहीं बनानी। बाजी बिल्ली का जो है ना फ़ायदा हो गया। बाकी अभी फटाफट से चलते हैं घर। तो बस जो ना दोपहर थोड़ी बहुत रेस्ट कर लैनी ही, तो रात में रोटी शोटी पकानी ही। हुण उन्हां घर जाके तो 11 बजे काम करने शुरू करते। सहेली अपने घर आ गई तो सब तो पहला मिलो हाँ जी मियाँ मिठू नूं। मियाँ मिठू वेख के मैनू आए अपना मियाँ मिठू याद आ गया। मेरे को भी एक मियाँ मिठू हुंदा ही, जरा बोलदा हुंदा ही, मियाँ मिठू देखना बोलेगा। मियाँ मिठू, मियाँ मिठू बोलो, मियाँ मिठू। आए मियाँ मिठू, ज़ैनी बाजी बिजती नहीं बोले ज़ैनी बाजी भी। मियाँ मिठू, हाय गुस्सा आ गया उसे, अभी गुस्सा आ गया। मियाँ मिठू बदतमीज हो है मियाँ मिठू। आते ही सबसे पहले मैंने तैयारी श्यारी करके रखी है जी। जो फ्राई चीज़ें हमने बनानी है ना, तो फ्राई चीज़ में सबसे पहले हमने बनानी है जी आलू और चिकन के कबाब। कबाब कह लें, टिक्कियाँ कह लें, जो मर्ज़ी कह लें, बस बनाने लगे हैं। आलू बाल के हमने छील के ना, तो मैं यहाँ पे भी फटाफट से मैश कर रही हूँ। कुछ थोड़ी बहुत नहीं बनानी, वाह बड़ी ही बनानी है। चिकन भी उबाल के छोटे पीस कर लिए थे। बाकी के मसाले सब्ज़ मिर्चें, प्याज, सब्ज़ धनिया, नमक मिर्च हल्दी टमाटर वगैरह सारा कुछ डाल दिया। तो हाथ के साथ ही ना अभी फटाफट से मिक्स कर लेती हूँ। अगर चम्मच के साथ मिक्स करने बैठे ना, अब तो वो आपको पता है सीधा कि अच्छे से मिक्स नहीं होना, तो मैंने हाथ के साथ ही अच्छी तरह चोलना फेर के ना, कह ले के गतावा शतावा करके ना, तो अच्छी तरह सारा अपना मसाला मिक्स कर लेना। चिकन और आलू के कबाब हमने बना के ना फ्रिज में रख दिए हैं। सिर्फ ये नहीं है, इसके साथ का एक और ट्रे है। टिक्कियों के बाद अभी हमारी दूसरी रेसिपी है जी, चिकन के हमने बनाने हैं कोफ्ते। तो ये मसाला वगैरह मिक्स करते हैं। बेसन, नमक, मिर्च, मसाले जो भी डालना है वो सारे हमने अपने हिसाब से डाल दिए हैं। हड्डी आ गई बिच। अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। चिकन का कीमा हमने घर पे ही खुद ही बनाया है, इसलिए 1-2 हड्डी निकल रही है। कोफ्तों में हम डाल रहे हैं जी देसी अंडा। एक ही पाना है ना। ले जी कोफ्ते मैंने बना के रख लिए हैं। अभी फाइनल बने नहीं है, फिलहाल इनको हम फ्रिज में रखने लगे हैं। जब पकाएंगे ना फिर बताएंगे आपको। फिलहाल जो चीज़ रेडी शेडी करके पहले रखनी है ना, वो हम साइड पे कर रहे हैं कि बाद में आराम से फिर बैठ के ना, तो इनको फाइनल जो भी करना है ना वो करेंगे। मीठे में हम यहाँ पे बना रहे हैं जी लजीजा खीर।
अल्हम्दुलिल्लाह जी, खीर भी हमारी तैयार हो गई है। अभी इसे रखते हैं फटाफट से फ्रिज में। खीर के बाद बारी आ गया जी चिकन की। तो चिकन भी हमने खुद ही बनाना था, चिकन कोरमा बनाना है, जिसके लिए बड़ा सा देज का हमने चूल्हे पे चढ़ा लिया और माशाल्लाह से वावा बड़ा गोश्त डाल के ना तो पकाना शुरू कर दिया हुआ है। और इतना बड़ा सालन मेरे ख्याल में मैं पहली दफ़ा बना रही हूँ बनाती तो रहती हूँ डेली, लेकिन मतलब ज़्यादा लोगों के लिए ना पहली दफ़ा बना रही हूँ। चिकन फ़िलहाल अभी हम फ्राई कर रहे हैं, एक एक काम नहीं, साथ हम दो दो काम कर रहे हैं। इधर चूल्हे पे हमने चिकन चढ़ाया हुआ है और साथ ही ना दूसरे चूल्हे पे मैंने कढ़ाई चढ़ा ली हुई है कोफ्ते फ्राई करने के लिए। तकरीबन कोई आधा घंटा हमने कोफ्ते अपने फ्रिज में रखे हैं, थोड़े सेटमेंट हो गए हैं। जब मिक्स कर रही थी कोफ्ते गोल गोल बना के रख रही थी तब लग रहा था ऐसे ना बड़ा ढीला ढीला वो हमारा चिकन है, लेकिन फ्रिज में रख के ना सही फ्रीज़ हो के ना सेटमेंट हो गए हैं। थोड़ी सी शेप ख़राब हुई है, वो मैं साथ साथ एक एक पकड़ के ना तो गोल गोल करके रखती जा रही हूँ फ्राई करने के लिए। इतनी भी ख़राब नहीं हुई, लेकिन ये है कि थोड़े गोल गोल होना तो फिर ज़्यादा सही लगते हैं सालन में। तो यहाँ पे मैंने स्पीड अपनी जो है ना 110 पे कर ली थी, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता टाइम थोड़ा रहता जा रहा था। काम करते करते ऐसा लग रहा होता है कि टाइम बड़ी जल्दी गुजर है। तो ये चेक करें माशाल्लाह हमारे कोफ्ते कितने गोल्डन गोल्डन सुनहरी सुनहरी फ्राई हो रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जी, पहला मेरा कोफ्तों का परागा गोल्डन सा ब्राउन हो गया। ज़्यादा नहीं इनको हमने करना, हाफ़ फ्राई ही करना है। और मेरे ख्याल में मेरा थोड़ा सा हाफ़ फ्राई से ज़्यादा हो गया, लेकिन कोई नहीं, खैर है। फटाफट से इनको निकालते हैं। ऐसा लग रहा है जैसे ये बना के तो हम बंटे खेलने लगे हैं। और माशाल्लाह सही है, ऐसे सॉफ्ट सॉफ्ट हमारे कोफ्ते बने हैं जिस तरह के हमें चाहिए ना, बिल्कुल उस तरह के हैं, बिल्कुल हाफ़ फ्राई। और मेरा दिल कर रहा है कि बस ऐसे ही पकड़ के ना फटाफट से मुंह में डालूँ, लेकिन नहीं डाल सकते, ज़ाहिर सी बात है, रोज़ है। और मज़ीद इनको अभी हमने पकाना भी है, इसलिए तो बस दो परागों में मैंने फटाफट से ये फ्राई कर ली हैं। इनको फ्राई करते साथ ही ना दूसरा स्टेप भी इनका हमने शुरू कर देना है, मतलब कि इनको हमने पकाना शुरू कर देना है। इतना टाइम लगता बस फटाफट से बन जाती हैं कि थोड़ी देर फ्रिज में रखना होता है इनको। ये मेरा लास्ट वाला पराग है और साथ दूसरे चूल्हे पे मैंने हंडी चढ़ा ली है। हंडी खैर नहीं, प्रेशर रखा है। आपने कहना कोफ्ते पका रही हैं प्रेशर में, वो इसलिए कि दूसरा बर्तन को खाली मिल नहीं था रहा, तो हमने प्रेशर ही चढ़ा लिया। मसाला रखा हुआ है कोफ्तों के लिए, प्याज और लहसुन हमने चॉप करके ना तो पहले इसका हमने तड़का भूनना है। साथ थोड़ी सी करनी है जी डेकोरेशन। बलून यहाँ पे फुला के रखे हुए हैं रंग बिरंगे, जहाँ बैठ के निकाह होना है ना उतनी सी जगह सजानी है ना, इसलिए। सामने इधर दीवार पे अभी शुरू की है डेकोरेशन। ये वाली जो ड्यूटी है ना, ये दूसरी लड़की की थी, हमारी कुकिंग वाली है। तो ये थोड़ी सी गलती हो गई है हमारे से कि पेंट भी वाइट है और ये भी वाइट कलर की आ गई है। चले कोई नहीं, खैर ही है, हो जाएगा गुजारा। बाकी अभी रेडी शेडी करके ना फाइनल लुक फिर दिखाती हूँ आपको। माशाल्लाह से जी तड़का हमारा बुन चुका है। मसाला, टमाटर, सब्ज़ मिर्च, नमक मिर्च जो भी मसाले डालने थे मैंने डाल दिए हैं। तो बिस्मिल्लाह करके ना अपने बंडे अभी डालते हैं हम मसाले में, और बिल्कुल आराम आराम से प्यार प्यार से चम्मच चला के ना सारे कोफ्तों को हमने मसाले में मिक्स करना है। मसाला हमने सही अच्छे से ना पका लिया है, भून के थोड़ा सा पानी डाल के ना, तो प्याज को हमने अच्छे से और लहसुन को गला लिया सारे मसाले को। तो ये चेक करें जी माशाल्लाह यमी यमी हमारे कोफ्ते। ये रहे जी बलून लगाए हैं, और ये सामने, और इधर हमने सोफ़ा रख लिया है और टेबल सिंपल से बस किया थोड़ा सा। इधर मैंने बना लिया जी रायता, ये भी बना के मैं रखने लगी हूँ फ्रिज में, ये भी साइड पे हो नज़र। और साथ यहाँ पे हमने 2 प्लेटें सलाद की बना ली हैं, बस खीरा है और साथ में कह लें कि चुकंदर काट के रखा है। मक्खियाँ बहुत ज़्यादा थी, मक्खियाँ जानी थी छोड़ी, जिनको बार बार हमें मैनेज करना पड़ रहा था। और साथ लीमू का एक पीस रख लिया है। अगेन बारी आ गया जी वड्डे सारे देज के की। तो वड्डा सारा देज का एक बार फिर हमने चूल्हे पे चढ़ा लिया, क्योंकि अभी हम पका रहे हैं जी चावल। तो ये हम 2 बंदियाँ मिल के पका रही हैं, चावल बना रहे हैं हम मिक्स सब्जियां और चिकन डाल के ना। तो ये पुलाव हम तैयार कर रहे हैं। मटर डाले हैं, साथ में गाजरें डाली हैं, सारी सब्जियां तो खैर नहीं डाली, और साथ चिकन के छोटे छोटे पीस करके ना डाले हैं। तो ये हम पुलाव तैयार करने लगे हैं। सालन भी हमारा बन गया, कोफ्तों का भी सालन हमारा बन गया, 2 सालन बनाए हैं। उसके बाद पकोड़े अभी हमारे भाई सब रहते हैं, पकोड़े भी हमने बनाने हैं। फ्राई चीज़ें करने वाली जो रेडी शेडी करके रखी थी ना, वो भी अभी फ्राई करनी है। वो हमने कहा था कि थोड़ा एंड पे जाके करेंगे, जब तकरीबन को घंटा रह जाएगा ना तो फ्राई करना शुरू करेंगे। तो ढक्कन देते हैं और पकने देते हैं।
अल्लाहू मैंने भाई साहब पकौड़ों से इतनी जान छुड़वाई है ना दूजे सारे काम मैं कर लें लेकिन पकौड़ियां वालों मैनू यह मौत पै रही कि मैनू पकौड़े ना फ्राई करने पैन क्योंकि मैं अक चुकी हैं पकौड़े फ्राई कर करके मसाला मैंने रेडी शेडी करके दिया मैंने कहा पकौड़े आप लोग करो मैं दूसरा कर लेती हूँ टिक्कियाँ मैं फ्राई कर दूँगी लेकिन नहीं पकौड़े फिर भी मेरे हिस्से में ही आए हैं। तो अभी मैं यहाँ पर बैठ के पकौड़े फ्राई कर रही हूँ और साथ यहाँ पे दूसरी लड़की को लगाया कि आप मेरे साथ ही बैठ के ना अभी टिक्कियाँ फ्राई करो अगर मैंने पकौड़े करने हैं तो मैंने टिक्कियाँ फ्राई नहीं करनी ये दोनों चीज़ें कर करके ना रमज़ान में मैं बहुत ज़्यादा आक चुकी हूँ। तो वो फिर मेरे साथ बैठ की थी टिक्कियाँ फ्राई करने ऐसे मैंने कहा दो बैठती ना तो हो भी जाएगा क्योंकि अभी मेहमान आने वाले थे जो जिन्होंने निकाह करने आना है। अल्लाह ताला दे रसूल दे हुक्म के मुताबिक मैं तेरा निकाह अली हमजा वल्द मुहम्मद मकसूद नाल कीता मैं अल्लाह दे हुक्म नाल कबूल कीता एक और अल्लाह दे हुक्म नाल कबूल बरूबरे न गवाह दे शरीयत मैं जरा कम से कम 10,000 रुपया है मैं तेरा निकाह अली हमजा वल्द मुहम्मद मकसूद नाल कीता मैं अल्लाह दे हुक्म नाल कबूल कीता। माशाल्लाह से जी निकाह हो गया। मेहमान जो आए हुए थे ना वो वापस चले गए और कहीं एंड पे आके ना हमारी बारी आई है खाना खाने की। रोज़ा मैंने इफ़्तार कर लिया था, निकाह होने से पहले ही रोज़ा इफ़्तार हो गया था। एक खजूर खा के मैंने रोज़ा इफ़्तार किया है। उसके बाद भाई साहब पूरे 2 घंटे बाद अभी खाना खा रही हूँ और इस टाइम मेरी भूख फुल मर गई हुई थी लेकिन फिर भी ना मुझे ऐसे मतलब ना चक्कर चक्कर से महसूस हो रहे थे, पेट में अजीब सा ही फील हो रहा था। दिल था कि पेट में कुछ जाए तो कुछ मतलब बेहतर हो लेकिन खाने का भी दिल नहीं था कर रहा। फिर मैंने कहा मजबूरन खाना ही पड़ना है तो यहाँ पे मैंने चावल लिए थे और साथ जो अपने हाथों के साथ मज़ेदार से मैंने कोफ्ते बनाए थे ना वो लिए थे। माशाल्लाह बहुत मज़े के बने थे, सही स्पाइसी। और मैं सिर्फ अकेले नहीं थी बैठ के खा रही, मेरे साथ जो और भी काम लगी हुई थी ना वो सारी मतलब कि जितनी भी हम वर्कर्स थी ना एंड पे हमें खाना नसीब हुआ था तो बैठ के ना फिर एंड पे हमने मज़े से खाना खाया। सबसे पहले तो भाई इस माजरत कल मेरी वीडियो की छुट्टी हो गई है, थोड़ा जा समझा करो। कल मसरूफ़ उधर इतनी रही थी, खाना मैंने तकरीबन कोई 9 साढ़े 9 बजे रात का खाया था। उसके बाद घर वापस आके वहाँ से काम ख़त्म करके इतना ज़्यादा मैं थक चुकी थी कि मेरी हिम्मत नहीं थी कि मैं मोबाइल पकड़ के वीडियो एडिट करूँ इतनी लंबी, और बहुत ज़्यादा मैं थक चुकी थी। सिंपल ये मेरा दिल नहीं था तो एडिट करते टाइम लगना था। और उसके बाद ये बड़ी लंबी वीडियो थी, मैंने थोड़ी बहुत एडिट करके ना थोड़ी इतनी सी किया। ये मेरे ख्याल में कुछ 40 से भी ऊपर की बन गई हुई थी, ऊपर मिनट की बन गई हुई थी। तो फिर एडिट करते टाइम लगना था, उसके बाद अपलोडिंग पे टाइम लगना था। तो कोई रात 11-12 बज जाने हैं तो ये सो गया होना ही। तो मैं बेहतर है कि खुद भी रेस्ट कराना तो नहीं करना तो वीडियो अपलोड ना कर, आज सुबह इंशाल्लाह कर लाँगी। बाकी भाई सब हमारे साथ दोस्त का निकाह हो गया, छोटा सा फंक्शन था इसलिए खाना खुद ही घर पे बनाया था। जस्ट निकाह की रस्म थी, रुखसती अभी नहीं हुई, रुखसती ईद के बाद होनी है। 27वीं का दिन था तो इसलिए ना फिर निकाह किया था। तो सारे दोस्तों मिल के ना सारा खाना वगैरह खुद ही बना लिया था। कुछ 7-8 लोग बस आए थे निकाह करने वाले, तो इसलिए कोई टेंशन नहीं थी कि सही देगे शेगे पकाते। तो माशाल्लाह सारी चीज़ें खुद ही बड़े अच्छे तरीके से हमने रेडी शेडी कर ली थी। तो माशाल्लाह से बहुत अच्छा हो गया था छोटा सा फंक्शन। तो अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक तमाम बेटियों और बेटों के नसीब अच्छे करे। तो ये इतने आज की छोटी सी मज़ेदार वीडियो, आज वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। खुश रहा करें, अपने इर्द गिर्द के लोगों को भी खुश रखा करें। कोई भी गलती हो तुम्हारा दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह कल वाली वीडियो में। ज़रा बाजू को दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।